शालोम, आप सबको जय मसीह की। तो एक बार की बात है कि एक लड़की ने क्राइम किया, उसने अपराध किया। तो उसने ऐसा अपराध किया जिसकी सज़ा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट थी, यानी कि ज़िंदगी भर की जेल की सज़ा थी, जिसको हिंदी में बोला जाता है आजीवन कारावास। जब उसने ये क्राइम किया, उसको पता था ये सज़ा उसको मिलने वाली है, इस उम्मीद से कि उसको कुछ मदद मिल जाएगी। वो अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को अपने साथ ले गई और बहुत रोई वहाँ पे। वहाँ पे जाके उसने बहुत शी क्राइड और उसने अपनी मदद की गुहार लगाई। उसने अपनी मदद के लिए लोगों को इकट्ठा किया। पर क्या हुआ मेरे प्रियो, वहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उस विटनेस बॉक्स में जाने से पहले, कटघरे में खड़े होने से पहले, वो जा ही रही थी कि उसने देखा कि उसकी जगह एक इंसान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। जब वो वहाँ पे देखती है तो पूरा कोर्ट उसके देखते-देखते सन्नाटा छा जाता है। वहाँ पे ऐसी शांति हो जाती है जैसे कि, क्योंकि ये उम्मीद से परे था। उस इंसान ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा बहस की उस जज से, उस न्यायाधीश से, बहुत ज़्यादा लड़ाई की, एक कानूनी लड़ाई लड़ी। वो इसलिए ताकि इस लड़की को छुटकारा मिले, यानी कि इस लड़की को रिहा किया जाए। अंत में उस लड़की को रिहा कर दिया जाता है, उसको फ्री कर दिया जाता है। अब वो लड़की आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकती थी। और जब उसने ये सुना कि वो कुछ भी कर सकती है, वो आज़ाद है, तो उसने इस इंसान को धन्यवाद किया और मुँह के बल उसको धन्यवाद किया और गिर गई और पूछती है कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो वकील के लिबास में था। तो उसको समझ आ गया कि ये वकील है और उसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी है। कुछ दिनों बाद क्या होता है मेरे प्रियो, जब वो फ्री हो गई, रिहा हो गई, तो उसने फिर से वही गुनाह को रिपीट किया, फिर से वही अपराध किया। उसको पता था कि फिर से उसे उसी कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो वो उस उम्मीद से कि वहाँ पे कोई है उसको बचाने के लिए, वो फिर से उस कोर्ट में आई और स्माइल करके उस इंसान को बोलती है कि हे आई एम बैक, मैं वापस आई हूँ, कृपया इस बारी भी कुछ मेरे लिए कर दीजिएगा, मुझे बचा लीजिएगा। और मेरे प्रियो, इस समय, इस बार वो जो इंसान है वो वकील के लिबास में नहीं, वो उस कटघरे के पास नहीं, वो अब न्याय की सीट पे बैठा है। वो अब एज अ जज बैठे हैं, वो एज अ न्यायाधीश बैठा है। तो इस बार उस इंसान ने जवाब दिया कि प्रिय, मैं उस समय तुम्हारा वकील था, लेकिन आज मैं तुम्हारा जज हूँ और मेरा जो न्याय है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। आई शुड डू अ फेयर डिसीजन। मैंने आपकी तब मदद की जब आप गिल्टी थे, जब आप दोषी थे, मैंने आपको बचाया। लेकिन इस बार मैं आपका जज हूँ और मुझे फेयर तरीके से इस केस का न्याय करना है। तो उस बहन ने कहा कि आप कौन हैं? दूसरी बार वो पूछती है कि आप कौन हैं? इस बार वो इंसान जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि कल मैं तुम्हारा उद्धार करता था, आज मैं तुम्हारा न्यायी हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम एक अपराध से बाहर निकल आते हैं तो हमें उस अपराध में दोबारा नहीं जाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि अगर कोई इंसान बार बार पाप दोहराता है तो उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं। आप देखिए, समय बहुत नज़दीक है जब आज यीशु मसीह हमारा एक वकील बनकर हमें हर समय बचा रहा है, हमें माफ़ कर रहा है, हमें मौके पे मौका दे रहा है। जब हम दोषी ही थे, जब हम पापी ही थे, तो मसीह हमारे लिए मारा गया। और सच है कि वो आज तक हमें बचा रहा है। खुदावन के लोगों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो आपसे प्रेम करता है और ये जो सज़ा के हकदार हम हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से उस माफ़ी को मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि उसको गुना गुना करके इतना बढ़ा दिया है कि आपको जितने मौके मिले हैं उतना कम है। मुझे जितने मौके आज तक मिले हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि मैं इससे आगे और गलती नहीं होंगी। लेकिन सच है कि हमें मन फिराने की ज़रूरत है। समय बहुत नज़दीक है। यीशु मसीह आज हमारे उद्धारक है और कल हमारे न्याय होंगे।
लिखा है कि वो ही सिंहासन पर बैठ के न्याय करने को आएगा। आप देखिए आपके आस-पास सोशल मीडिया पे हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। लोगों को सपने आ रहे हैं, यीशु मसीह वापस आ रहा है। बच्चों में एक अलग तरीके से परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है। बुजुर्गों में परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा है। तो क्या आपको ये हल्की बात जान पड़ती है? नहीं मेरे प्रियो, इसीलिए ज़रूरी है कि अपने मनों को फिराएँ। चेंज योर हार्ट। Know that Jesus is coming soon. Know that Jesus is Lord and He doesn't want you to be destroyed. परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।